उत्तराखंड के टिहरी में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए खतरा बन गई है। भारी बारिश की वजह से कद्दू खाल के पास चंबा मसूरी रोड पर बारिश के पानी के साथ साथ भारी मलबा नजर आया, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें सड़कों पर मलबे का ढेर नजर आया। बताया गया कि यहां लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है और बारिश के पानी के साथ सड़कों पर मलबा आने से चंबा मसूरी रोड बंद हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन एक्शन में आ गया और मलबा हटाने के लिए मौके पर मशीन भेज दी, जिसकी मदद से वहां सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया ताकि जल्द से जल्द रास्ता खोल दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लगातार हो रही बारिश से काफी नुकसान की खबर है। यहाँ बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरने से भारी नुकसान हुआ। यहाँ कुछ मकानों को क्षति पहुंची, साथ ही पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। गुजरात के अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। शहर में जलभराव की वजह से सड़कें डूब गई, जिसकी वजह से एक आदमी गड्ढे में जा गिरा, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें सड़क पर जलभराव की वजह से एक आदमी गड्ढे में नजर आया, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया था। इसकी वजह से वह बना गड्ढा नजर नहीं आ रहा था। इसकी वजह से वहां से गुजर रहे आदमी को अंदाजा नहीं लगा कि वहां गड्ढा है और वो सीधा गड्ढे में जा गिरा। गनीमत रही कि आसपास के लोग उसे बचाने दौड़े और एक लकड़ी की मदद से गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगातार बारिश की वजह से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी किनारे बसे गांव में रहने वाले लोगों की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि नदी में पानी बढ़ने की वजह से कटान तेज हो गया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक स्कूल और एक पक्के मकान पर खतरा मंडराता दिखा। नदी के तेज बहाव में उस स्कूल का कुछ हिस्सा बह भी गया, जबकि नदी किनारे बने उस मकान के कभी भी नदी के बहाव में समाने का खतरा बढ़ गया। इसी वजह से वहां के रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि पहले ही उनके खेत नदी की कटान की भेंट चढ़ गए। अब उन्हें गांव में बाढ़ का पानी घुसने का डर सता रहा है। बाढ़ के खतरे के बीच वहां के लोग राज्य सरकार से मदद की अपील करते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश में एक आदमी की जान पर भारी पड़ गई, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से वो आदमी अपने ही मील के अंदर मिट्टी में दब गया, जिसकी खबर मिलते ही वहां हड़कंप मच गया और उस आदमी को बचाने के लिए भीड़ जमा हो गई। साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहां मौजूद लोगों की मदद से पुलिस ने मलबे में दबे उस आदमी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद जख्मी हालत में उसे बाहर निकाला जा सका, लेकिन सड़क पर ज्यादा मलबा जमा होने की वजह से रास्ता बंद था। लेकिन पुलिस वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने करीब 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर उस आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज किया गया। इधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां सैलाब में कई होटल ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और सड़कों पर पानी का सैलाब बहता हुआ नजर आया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारी बारिश की वजह से व्यास नदी उफान पर है, जिसके तेज बहाव के सामने नदी किनारे बने वो होटल ताश के पत्तों की तरह कुछ ही देर में धराशायी हो गए। तो वहीं पास में बने अस्थायी घर उस पानी में पूरी तरह से डूब गए। वहीं सड़कों पर आए पानी के सैलाब के साथ बहकर मलबा भी आया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और एक बड़ी खबर आपको हिमाचल से बता दें, जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से 9 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। इतना ही नहीं, 800 सड़कें तबाह हो चुकी हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं हिमाचल से, जहां पर किस तरीके से 9 लोगों की मौत अब तक बारिश की वजह से हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से 800 सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। तो आप ऐसे में समझिए, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में किस तरीके से बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई हुई है। और इन सब के बीच में सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें। और इसी बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, हिमाचल की ही तस्वीर है, मंडी की ये तस्वीर है, जहां पर देखिए किस तरीके से सैलाब के सामने जो कुछ आ रहा है, घर दुकानें सब कुछ अपने साथ बहाता हुआ ये आगे ले जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में समझिए, अब तक बारिश से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन हालात बद से बदतर हिमाचल में बनते जा रहे हैं। अंबाला रेलवे मंडल के 2 रेलवे ट्रैक पर पानी आने के बाद मुरादाबाद मंडल से चलने वाली 17 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बारिश का ट्रेनों पर असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ट्रेनों के साथ साथ फ्लाइट पर भी असर बारिश का दिखाई दे रहा है। कई फ्लाइट्स डिले चल रही हैं। इन सब के बीच में ट्रेन की अगर हम बात करें, मुरादाबाद मंडल की 17 ट्रेनों को रद्द किया गया है। कई ट्रेन को डाइवर्ट भी किया गया, साथ ही शॉर्ट टर्मिनेट भी कई ट्रेनों को किया गया है। तो यातायात वाहनों पर भी एक तरफ सड़क पर चलती हुई गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है, दूसरी तरफ ट्रेनों की बात करें तो उसकी भी रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। 17 ट्रेनों को रद्द किया गया।
इधर हिमाचल प्रदेश के सोलन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने है, जिसमें अचानक पहाड़ खिसकने की वजह से सड़क पर भरभराकर मलबा गिरने लगा, जिसकी जद में आने से कई गाड़ियां बच गई। क्योंकि जिस वक्त पहाड़ खिसका उस दौरान नीचे से गाड़ियां गुजर रही थी। इसी बीच पहाड़ टूटने की वजह से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते हुए दिखाई दिए और देखते ही देखते सड़क पर मलबा फैल गया। इसी बीच वहां से गुजर रही एक गाड़ी मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बची, क्योंकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए कुछ देर पहले ही गाड़ी रोक दी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। पहाड़ से गिरे मलबे ने सड़क को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से घंटों यातायात प्रभावित रहा। उधर जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी में उफान में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए और नदी के किनारे बना शमशान घाट पूरी तरह से डूब गया। इतना ही नहीं, चिनाब नदी के किनारे बने मंदिर और घाटों का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया। नदी का पानी भी मंदिर के अंदर घुस गया, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं चिनाब का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने पर प्रशासन अलर्ट हो गया और नदी के किनारे वाले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की भी अपील की गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से कई लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने उन फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया। तो हिमाचल में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। इन सब के बीच में मंडी की तस्वीरें बेहद डराने वाली, जहां पर देखिए लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन इन सब के बीच में अब तक 9 लोगों की मौत हिमाचल में बाढ़ और बारिश की वजह से हो चुकी है। 800 सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो आया, जिसमें पानी के तेज बहाव में एक पुलिया बह गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि अचानक वहां रिहायशी इलाके में पानी आ गया, जिसके साथ भारी तादाद में मलबा भी आया। वहां मलबा जमा होने की वजह से पानी का बहाव रुक गया और देखते ही देखते वहां पानी भर गया। अचानक सैलाब का बहाव पुलिया की तरफ मुड़ गया, जिसकी वजह से सड़कें दरकने लगी और तेज बहाव में पुलिया बह गई। पुल बहने की वजह से गांव का संपर्क जिले के दूसरे इलाकों से कट गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। जिसके बाद लोग प्रशासन से इस पुलिया के जल्द निर्माण करने की गुहार लगाते हुए नजर आए। और बड़ी खबर आपको बता दें, भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर 2 दिनों तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की तरफ से फैसला लिया गया था। डीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया कि स्कूल बंद रहेंगे। उसके बाद राजधानी दिल्ली में भी 2 दिनों तक स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। अब चंडीगढ़ में बारिश को देखते हुए 2 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। इधर मध्य प्रदेश के सीधी कांड में एक नया मोड़ आ गया है। इस कांड के पीड़ित दशमत रावत ने चौंका देने वाला बयान दिया। दशमत ने कहा कि उन्होंने कलेक्टर और एसपी के सामने झूठ बोला था और कहा था कि वायरल वीडियो में दिख रहा आदमी वो नहीं था, लेकिन अब उसने कबूल किया है कि वीडियो में वही था। साथ ही पीड़ित ने ये भी कहा कि अब आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता। कलेक्टर साहब से सबसे झूठ बोलते चले गए हैं कि हम नहीं जो हमारी है हम ही के साथ में हैं। वहीं सीधी कांड में एक और पर्दाफाश हुआ। दावा ये किया गया कि आरोपी प्रवेश शुक्ला ने जो शपथ पत्र दाखिल किया था वो फर्जी निकला। बताया गया कि पीड़ित को जानकारी दिए बगैर आरोपी ने अपने बचाव के लिए शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। इसके बावजूद पीड़ित ने अब सरकार से उसे छोड़ देने की अपील की। प्रवेश शुक्ला को अब छोड़ दी जाए, जो हो गया तो हो गया। इससे पहले राज्य सरकार ने शर्मनाक कांड का वीडियो वायरल होते ही आरोपी पर एनएसए लगाकर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि देश में सभी के लिए यूसीसी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुशी से कोई सनातन में आए तो स्वागत है, हालांकि धर्म परिवर्तन लक्ष्य नहीं है। ये अभी आजकल चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी समान नागरिक हाँ कानून संघ सही होना चाहिए, जरूरी है। जब एक देश है, हमारे लिए अलग लोग हैं और भाई इसमें बुराई क्या है? तुम्हारे ऊपर अत्याचार जो हमारे साथ होगा वो तुम्हारे साथ होगा, नहीं होना भी चाहिए, क्या बुराई है? अच्छा, यही तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। वही कहते हैं ओवैसी साहब